हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो नॉलेज बेस है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि सीपीयू बताऊंगा आप लोगों को एक अच्छा बजट जिसको आप 6-7 साल यूज़ कर सकते हो और आपको माइनिंग में हर कैटेगरी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन कल की वीडियो के नीचे बहुत सारे कॉमेंट्स आए जो कि मैंने सीपीयू माइनिंग पे बनाई थी। लोगों ने कहा यार सीपीयू के बारे में हमें डिटेल से बताओ और कैटेगरी बताओ, लोगों को तो यही नहीं पता कि सीपीयू कितने टाइप के होते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। और दोस्तों हम ट्रेड पे भी आएंगे, दोबारा से इमोशन पकड़ चुके हैं, हम काम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मार्केट को देख रहा हूँ। और इसके साथ दोस्तों आप लोगों को बेसिक से चीज़ें जो मिलेंगी, आपको डिटेल से जो नॉलेज होगा, बेसिक हर चीज़ का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों सीपीयू इन्वायरमेंट में सीपीयू के सर्कल में दो कंपनियां आती हैं, एक आती है AMD, एक आती है इंटेल। अब दोस्तों इंटेल जो है वो काफ़ी पुरानी है। अब इंटेल की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आज मैं बेसिकली एक सीपीयू भी इनका नया रिलीज़ हुआ है जो कि 12th जनरेशन जो कि इन्होंने नया रिलीज़ किया, उस पर के भी बात करेंगे। बड़ा मैक्सिमम बूस्ट दे रहा है और उसके साथ दोस्तों मैं बजट सीपीयू भी बताऊंगा। पहले तो आपको कैटेगरी बता दूं, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज में 3-4 किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, जैसा कि डिस्कटॉप जिसे आप पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उसके साथ दोस्तों आता है मेन फ्रेम, उसके साथ आता है मिनी, उसके साथ आता है सुपर कंप्यूटर। एक और कैटेगरी भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम यूज़ करते हैं वो होता है पीसी पर्सनल कंप्यूटर और उसके साथ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम मोस्टली यूज़ होता है जहाँ पर दोस्तों आप लैब में, कंप्यूटर लैब में, जैसे कॉलेजेस वगैरह में मेन फ्रेम एक सर्वर रहता है, सर्वर कंप्यूटर भी आप उसको बोल सकते हो। उसके साथ एयरपोर्ट वगैरह पे यूज़ होता है सर्वर कंप्यूटर। तो यहाँ पर दोस्तों इंटेल कैटेगरी भी इन टाइप की बनाता है: डिस्कटॉप सीपीयू, मोबाइल सीपीयू, सर्वर सीपीयू, एम्बेडेड सीपीयू, कंसोल सीपीयू। अब दोस्तों आप लोग ने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि डिस्कटॉप सीपीयू भी होते हैं, सर्वर सीपीयू अलग से होते हैं, एम्बेडेड सीपीयू होते हैं, कंसोल सीपीयू होते हैं। आपने सिर्फ ये सुन रखा है कि सीपीयू होते हैं, ठीक है। इनमें ये जितने भी सीपीयू हैं, मोबाइल को निकाल के ये सारे पर्सनल में लग तो जाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस गेमिंग में मुख्तलिफ परफॉर्मेंस देते हैं। आप सर्वर सीपीयू जो है इसमें अगर आप बड़े से बड़ा, हालांकि सर्वर सीपीयू बहुत हाई लेवल के होते हैं, लेकिन अगर आप इस पर गेम खेलते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने डेस्कटॉप, गेमिंग हमेशा डेस्कटॉप में होती है तो डेस्कटॉप के लिए उन्होंने अलग सीरीज़ बना रखी है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सर्वर सीपीयू यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए, तो फिर परफॉर्मेंस भी नहीं आती। हालांकि सर्वर सीपीयू महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते। लोगों को लगता है कि सस्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। AMD में यही आता है, AMD में भी सर्वर आता है, एम्बेडेड आता है, कंसोल आते हैं। ये तो आपको समझ लग गई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दो कैटेगरी के। मोबाइल सीपीयू पे भी किसी दिन बात करेंगे, इससे पहले हम डिस्कटॉप पे बात कर लेते हैं। और सर्वर, एम्बेडेड और कंसोल हमारे काम के नहीं हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्कटॉप बता देता हूं। डिस्कटॉप में आपको पता है, डिस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर जो आप घर में यूज़ करते हो उसमें सीरीज़ रहती हैं: Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Pentium और उसके नीचे बहुत सारे जो पुराने मॉडल्स हैं। अब Core i9 में अगर आप चले जाओ तो Core i9 की इसमें एक X जनरेशन आती है, X सीरीज सॉरी, एक आती है 11 जनरेशन, 10 जनरेशन और उसके साथ 9 जनरेशन। ये जो 12 जनरेशन ये अभी रिलीज़ हुई है, इस पर भी हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस 11 जनरेशन में 12 जनरेशन में इन्होंने बहुत एक अहम चीज़ बताई और एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। आप टेंशन ना लें, चाहे आप दुकान खोल लें बाद में। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं दोस्तों, सॉरी टू से, यहाँ पर हम चले जाते हैं सर्वर सीपीयू में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सर्वर सीपीयू के बारे में। अगर हम वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर सर्वर सीपीयू पे क्लिक करते हैं तो सर्वर सीपीयू जो रहते हैं उसमें 4-5 कैटेगरी इंटेल बनाता है, ठीक है। एक तो एटम बनाता है, उसके साथ ज़्यून सीरीज़, आप लोगों को पता है ज़्यून सीरीज़ जो इसकी है वो बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर दोस्तों यही बात है, काफ़ी लोग जो है वो पर्सनल में ज़्यून सीरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सर्वर टाइप रहते हैं। इनके अगर आप बात करो तो इसमें इनके जो कोर्स रहते हैं वो हाईएस्ट कोर्स इनमें होते हैं, ठीक है। इनकी कोर मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इन सीरीज़ में, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब, ये देखिए 20 कोर का ये सीपीयू है, 20 कोर और 40 थ्रेड होगा, आई थिंक इतना ही होगा, क्योंकि 20 कोर के साथ 40 थ्रेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 कोर और 40 थ्रेड के साथ है। और इसकी जो बेसिक स्पीड बहुत लो रहती है और इसमें काफ़ी चीज़ें वीक रहती हैं, इसलिए इसकी मैक्सिमम बूस्ट नहीं मिलता। क्योंकि ये जो सीपीयू होते हैं, ये बेसिकली जो सीपीयू रिलीज़ होते हैं
ये सीपीयू खास करके रिलीज़ होते हैं सर्वर टाइप के लिए, क्योंकि वहाँ पर इनको स्पीड नहीं बल्कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो डेस्कटॉप सीपीयूज़ की। तो डेस्कटॉप में दोस्तों इसमें आप लोगों को पता है कि जो लेटेस्ट जनरेशन इसकी चल रही है इंटेल की डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर में कोर i9 है। अब कोर i9 में एक्स सीरीज़ बहुत पॉपुलर है। 10 सीरीज़ मैं मोस्टली खुद यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी, क्योंकि जितनी भी सीरीज़ हैं 12 सीरीज़ को निकाल के 10 सीरीज़ में सेम चीज़ें हैं जो 11 सीरीज़ में है। थोड़ी जो एक्स सीरीज़ है वो थोड़ी अलग टाइप है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली 12 जनरेशन का जो सीपीयू ने रिलीज़ किया अभी। तो दोस्तों इसका नाम है इंटेल कोर i9 12900K। तो ये दोस्तों 16 कोर का प्रोसेसर है और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 5.3 है। कैश इसकी कैश मेमोरी जिसे आप बोल सकते हो वो 30 MB है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लॉन्च हुआ है 2021 में Q4 में, और उसके साथ दोस्तों इसका जो सीपीयू का साइज़ है वो 3/4 mm है। अब इसको आप 3/4 भी कह सकते हो, बाकी आप इसको 37/45 भी mm कह सकते हो। इसकी जो पावर कंजप्शन रहेगी वो 125 वाट का है ये सीपीयू। उसके साथ दोस्तों ये 16 कोर और के साथ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके साथ इसकी बेसिक स्पीड, अब यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक एक चीज़ बेसिकली बताऊंगा, समझाऊंगा भी आपको। यहाँ पर इसकी बेसिक जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 3.5 गीगाहर्ट्ज़, और इसकी जो टर्बो स्पीड रहेगी, टर्बो और बेसिक में क्या फ़र्क होता है ये फार्मूला अप्लाई ग्राफिक कार्ड पे भी होता है। टर्बो इसकी जो स्पीड रहेगी वो 5.3 गीगाहर्ट्ज़ रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप 1 कोर पे चलाते हो तो ये आपको टर्बो स्पीड देता है, ठीक है। 1 कोर पे आपको टर्बो स्पीड देता है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर 8 कोर पे रन होता है बेसिकली तो ये 5 आपको स्पीड देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, L1 कैशे, L1-2 कैशे, L1-3 कैशे। दोस्तों जो इसके पुराने सीपीयू हैं जैसे कि कोर i10 जनरेशन, 11 जनरेशन में जो इसकी कैशे मेमोरी है वो 512 KB है। एल कैशे 2 पुराने सीपीयू में 512 है, और एल कैशे 2 में भी वहाँ पर कम मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर इनकी मेमोरी एल कैशे 1 की भी कोई 150 KB ज़्यादा है। और इसकी जो एल कैशे 3 है वो आपको पता है, इसकी एल कैशे 3 बेसिक मेमोरी होती है, जो कि इसको कैशे मेमोरी, बेसिक भी कैशे मेमोरी कहते हैं। ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर 30 MB। उसके साथ दोस्तों इसकी जो मेन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर इसकी जो बस स्पीड है वो डबल है। ये जो इसकी मेन प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं सीपीयू में मेन चेंजिंग है वो दो है। एक तो DDR4 को ये सपोर्ट करता है, PCI 5.0 जो कि मैक्सिमम है, और बस स्पीड इसकी डबल है। पुराने सीपीयू में 8 GB पर सेकंड है, और यहाँ पर बस स्पीड 16 GB पर सेकंड डाटा इसका ट्रांसफ़र होगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। नीचे आप ये देखिए DDR4 को सपोर्ट करता है, और इसकी जो मेमोरी स्पीड है वो दूसरे से कहीं ज़्यादा। अगर आप पुराने सीपीयू पे चले जाते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 10 जनरेशन का कोई भी सीपीयू आप निकाल लें, ये कोर ये बहुत अच्छा सीपीयू है इसमें, ठीक है। 10 कोर के साथ ये आता है। इसकी आप बेसिक सारे जो पुराने सीपीयू इनमें यही है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इनकी, ये देखिए इनकी बस स्पीड बहुत कम है, 8 GB पर सेकंड। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी सीपीयू का 50% स्पीड मेजर करना चाहते हो तो उसकी बस स्पीड पे होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बस स्पीड प्रोसेसर में कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है। मैं कहता हूँ कोर के बाद कुछ सेकंड बड़ा अगर कोई रोल है वो बस स्पीड का है, 50%। तो यहाँ पर दोस्तों हम सेकंड पे जाते हैं कोई भी। ये देखिए ये कोर i9 10900K जो इसका बड़ा पॉपुलर सीपीयू है, इसका जो मैंने भी यूज़ किया हुआ है, मेरे सिस्टम में अभी भी ये रन कर रहा है। तो ये इसकी भी अगर आप बस स्पीड देखोगे, ये देखिए इसकी एल कैशे, ये पुराने जो है 11 जनरेशन के सीपीयू की 320 KB मेमोरी रहती है एल कैशे 1। यहाँ पर देखो बहुत कम है, हालांकि इसकी बस स्पीड आप देखो 8 GB। लेकिन जो 12 जनरेशन का इसका मैक्सिमम बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये 12 जनरेशन अभी मार्केट में रिलीज़ नहीं हुआ। तो अगर आपको 12 जनरेशन के लेवल का सीपीयू अगर आपको बजट में चाहिए, यहाँ पर अगर दोस्तों देखिए इसकी प्राइस लगभग भी जो है वो 2 से 3 लाख हो सकती है, मतलब पाकिस्तानी 2 लाख और इंडियन 1.5 से 1,80,000 तक हो सकती है, मे इससे भी ज़्यादा। अभी तक तो ये दोस्तों रिलीज़ ही नहीं हुआ है, सीपीयू नॉट रिलीज टू द मार्केट, अभी ये मार्केट में नहीं आया। लेकिन इस लेवल का सीपीयू अगर आपको चाहिए तो वो आपको जो है वो AMD राइजन में मिलेगा। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कैटेगरी बताई हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों को डिटेल से बता दिया कि डेस्कटॉप और सर्वर सीपीयू में बड़ा फ़र्क रहता है, लेकिन अगर आप Xeon सीरीज़ में जाते हो गेमिंग के लिए तो आपको फिर 32 कोर चाहिए। 32 कोर पे जाकर, क्योंकि इसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो बहुत लो होती है, क्योंकि इसकी बेसिक स्पीड भी बहुत लो होती है। कोर्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन बेसिक स्पीड इसकी बहुत लो है, बहुत ही लो है। 32 कोर का सीपीयू है, लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे कि इसकी बेसिक स्पीड बहुत लो है, ठीक है। और ये 250 वाट चार्ज करेगा। बाकी दोस्तों इसकी जो डाटा बर्स्ट स्पीड है वो भी इतनी खास नहीं है, 10 है, ठीक है, 10 GB पर सेकंड है। DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज़ का ये सीपीयू है। मतलब ये महंगा भी है और PCI इसमें अभी तक 3.0 ही चलेगा, लेकिन ये इतना खास नहीं है। लोग सिर्फ कोर्स को लेके चलते हैं। इसमें कोर्स तो डेफिनेटली ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसकी इतनी अच्छी बूस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो खैर दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी दिन इस सीपीयू की भी परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वाला मॉडल भी मेरे पास है, किसी दिन इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। दोस्तों इन सीपीयू की खास बात सिर्फ एक ही है कि ये गर्म नहीं होते, ग्राफिक कार्ड की तरह जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर आप इसको मैक्सिमम भी चलाते हो तो ये जल्दी हीट नहीं करते। तो लगभग यही इसकी खास बात है। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।